कहते हैं कि 1939 से 1955 तक चंबल घाटी के उस दौर में चंबल घाटी में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता था, बागी मानसिंह राठौर का। कहते हैं कि घाटी के उस दौर में इनके नाम थी 1300 किडनैपिंग और सैकड़ों हत्याएं, पर फिर भी लोग न जाने क्यों उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। कहते हैं कि आगरा की बाह तहसील में स्थित उनके पैतृक गांव खेड़ा राठौर में उनका मंदिर बना हुआ है, जहां आज भी लोग उनकी पूजा किया करते हैं। तो मित्रों, बागी मानसिंह राठौर के मंदिर और उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ। तो मित्रों, आज हम थे आगरे में और यहाँ की एक बाह तहसील में एक गांव पड़ता है खेड़ा राठौर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध बागी मानसिंह राठौर जी का गांव है। और यहाँ पर उनके परिवार वालों ने उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया हुआ है। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो, तो उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी करने के लिए हम यहाँ आए हुए थे खेड़ा राठौर। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं उनके मंदिर पर और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, हमारे साथ है मान सिंह जी के पड़पोते। तो दोस्तों, आइए चलिए इनसे जानते हैं आखिर ऐसी क्या वजह रही जो मान सिंह जी बागी बनने को मजबूर हो गए। तो भैया बताइए उनके बारे में कुछ। मान सिंह जी के पिताजी बिहारी सिंह के दो लड़के थे, मान सिंह और नवाब सिंह। हमारे यहाँ पहले जमींदारी टाइप थोड़ी जैसा था माहौल, ब्राह्मणों का बोलबाला था गाँव। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो गरीबों को परेशान करता था। तो वो लोग जो मदद के लिए अपने पास आते थे, उनमें धीरे धीरे झगड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। उसमें एक केस भी हो गया मारपीट का, तो उसमें मान सिंह जी को जेल हो गई। जब मान सिंह जी जेल चले गए, तो उनके सबसे बड़े लड़के थे जसवंत सिंह, उनको ब्राह्मणों ने धोखे से मरवा दिया। फिर अपना देश आज़ाद हुआ तो मान सिंह जी को जेल से छोड़ दिया गया। उससे पहले मान सिंह जी के जो 3 लड़के थे और जसवंत सिंह के बाद, वो फरार हो गए जंगल में। फिर मान सिंह जी भी उनके साथ हो गए। और 1939 में मान सिंह जी को पहला जो झगड़ा हुआ ब्राह्मणों से, उसमें जो एक ब्राह्मण और एक बढ़ई मारा गया। उसमें अपने यहाँ एक नौकर रहता था, उसने गोली मार दी। उसमें मान सिंह जी को हो गई जेल। मान सिंह जी के जो सबसे बड़े लड़के थे जसवंत सिंह, उनको ब्राह्मणों ने मरवा दिया। तो उस कारण फिर जंगल जाना पड़ा उनको भी। जब देश आज़ाद हुआ, उनको जेल छोड़ दिया गया, तो वो भी फिर जंगल चले गए। तो पुलिस से इनका कितनी बार मतलब आमना सामना होता रहा है? कई बार एनकाउंटर हुआ। हाँ, ये पुलिस ही मारी गई उसमें। हाँ, 185 हत्या करी थी उसने। हाँ, और अपहरण के 1385। 1385। हाँ, लूट और वो अपहरण। मान सिंह जी को फरार होने के बाद ये वहाँ से अपना ये पकड़ वहीं से शुरू हुई। मान सिंह पहले डकैतियाँ पड़ती हैं, हाँ, बागी होते थे, डकैतियाँ डालते थे। तब मान सिंह जी ने जो एक जगह डकैती डाली, तो वहाँ एक निर्दोष आदमी मारा गया। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। जिंदगी तो अब आज के बाद डकैती कोई बागी नहीं डाली, पकड़ करो और सही जगह से। तो वहाँ से फिर पकड़ शुरू हो गई। जैसे कोई पकड़ लिया, अच्छा खासा पैसे वाला है, जैसे ज़रूरत है हथियारों की या उनकी, बस उतना ही लेते थे। बाद बाकी तो घर से खर्चा चलता था खाना। जो अपनी दुश्मनी थी उन ब्राह्मणों से, उनको मारने के लिए फरार हुए। कोई धंधा वंधा नहीं था, कोई बागी है। प्रशासन भी ब्राह्मणों के साथ था उस समय, अंग्रेज शासन था। ब्राह्मण दबंग थे उस समय, तो कई केस झूठे लगवाए, पर फरार ही होना पड़ा उस समय। हमने सुना है कि जैसे मान सिंह जी काफ़ी गरीबों का कल्याण करते थे और उन्हें गरीबों को
मतलब मदद करने का काफ़ी शौक था और उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। तो उनके कुछ कार्यों के बारे में मतलब बताएं इसके बारे में कुछ। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। फरार भी इसी कारण हुए, गरीबों की मदद करते थे, ब्राह्मण गरीबों को सताते थे। तो प्रशासन भी ब्राह्मणों के साथ था उस समय, अंग्रेजी शासन था। तो कई लड़कियों की शादियां कराना जंगल में, साल में 2-3 शादियां वो करा देते थे जब फरार थे उस समय भी। तो चार जितना पैसा आता था उसी में जाता था उनका। और ये मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई फिर? 1955 में मारे गए मानसिंह बाबा, जब बिजपुरी में, लावन बिजपुरी है मध्य प्रदेश में, नहगांव के पास। वहाँ एनकाउंटर था, वो DIG थापा थे, हमने एनकाउंटर किया था उनका। अपने वहाँ रिश्तेदार थे, उनके यहाँ पंचायत के लिए गए थे। तो पुलिस ने पहले ही मिलके वहाँ साठगांठ करके उन्हें जहर दिलवा दिया। उसके बाद गोली चलाई पुलिस ने, अभी जहर के नशे में थे, गोली लगी वहाँ। वहाँ मानसिंह बाबा और उनके बड़े तीसरे नंबर के लड़के सूबेदार थे, वो दोनों साथ ही मारे गए। पहली बार जब गोली चली उस समय, जब तहसीलदार सिंह को गोली लगी पैर में, उनको अपने भैंसों के घाट पे यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था वहाँ, तो उनको जेल हो गई। तहसीलदार सिंह को बाद में जेल से छोड़ा गया। आचार्य विनोबा भावे जी ने उसमें बहुत प्रयास किए, उनका शांति मिशन प्रोग्राम उस समय चल रहा था। उस समय जब मध्य प्रदेश में या अपने चंबल में जितने भी बागी थे, सब ने लेटर लिख के राष्ट्रपति को दिया तो तहसीलदार सिंह को जेल से छोड़ दिया जाए तो चंबल की बागी समस्या खत्म हो जाए। तो फिर राष्ट्रपति ने उस पर गौर किया तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने 350 बटेश्वर में बागी सिलेंडर कराए, 450 ग्वालियर फूलबाग पे सिलेंडर कराए, 800 बागी। उसी समय चंबल से बागी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। तो भैया अभी आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारे पास 900 बीघा जमीन। तो मतलब ये पहले से थी? ये हमारी पैतृक जमीन है सब। हाँ, मतलब जो मानसिंह बाबा के टाइम से पहले से उनकी भी पैतृक की जमीन थी। ये कोई लूटपाट से कुछ नहीं आया, ये तो सब अपने बदला लेने के लिए जंगल गए। पहली बात तो ब्राह्मण गरीबों को यहाँ सताते थे और कुछ प्रशासन भी सताता था। तो प्रशासन तो उनकी मदद की जब, तो उन पर उल्टे सीधे केस लगा दिए गए मानसिंह बाबा पे। इस वजह से जंगल जाना पड़ा उस समय। वैसे चंबल के इतिहास में ज़्यादातर यही चीज़ें देखने की मिलती हैं कि जितने भी बागी हैं वो प्रशासन के ही सताए हुए रहते हैं ज़्यादातर। हाँ, ऐसा है कि नहीं? ये हकीकत है। उस समय बागियों को प्रशासन से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, नहीं बागी होने का कोई मतलब ही नहीं था उस समय। क्योंकि पुलिस हमेशा ज़्यादातर जो है किसी न किसी बाहुबली को ही सपोर्ट करती थी। बाहुबलियों को सपोर्ट था ही ज़्यादातर। बाहुबली का अंग्रेजी शासन के समय साहूकारी सिस्टम ज़्यादा था उस समय। तो गरीबों को सताना, लोगों को, तो गरीब अपने पास आते थे मदद के लिए बाबा के पास, और बाबा उनकी मदद करते थे तो फिर प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करता था। इस वजह से फिर जंगल जाना पड़ा। प्रशासन ने दबंगों की मदद से मानसिंह बाबा के बड़े लड़के जसवंत सिंह को मरवा दिए, तो मान सिंह जी को जेल करवाई, झूठा डकैती का केस लगवाया। मान सिंह जी को इतना आतंक था उस समय, तो उनको पकड़ने के लिए सरकार को फिर गोरखा रेजिमेंट को उतारना पड़ा। किसी भी बागी को पकड़ने के लिए आज तक आर्मी नहीं बुलाई गई। मान सिंह जी को पकड़ने के लिए आर्मी को सरकार को उतारना पड़ा, क्योंकि उस समय लोग उनसे इतना प्रेम करते थे मान सिंह जी से कि पुलिस को तो कोई बताना नहीं चाहता था कहाँ रहते। कितना भी पुलिस का दबाव हो, किसी का भी दबाव हो, क्षेत्र की जो जनता थी बहुत प्रेम करती थी मान सिंह जी से, बहुत सम्मान किया उनका। इसलिए सरकार को विवश होकर पुलिस को छोड़कर आर्मी उतारनी पड़ी। तो मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये मान सिंह जी की ओरिजिनल फोटो है।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।